हेलो नमस्कार दोस्तों, फ्री डिजिटल स्टडी में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं NCERT गणित, जिसमें आप अध्याय 1 संबंध एवं फलन पर आधारित प्रश्नावली 1.3 देख रहे हैं। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे उदाहरण 27वां क्या है। तो देखिए, एक फलन दिया गया है f 1 2 3 समुच्चय से ABC समुच्चय पर है, और एक g फलन जो है ABC से लगा के सेब गेंद बिल्ली समुच्चय पर है। और इसमें जो मान दिए गए हैं, f1 का मान a है, f2 का मान b है, f3 का मान c है, ga का मान सेब, gb का मान गेंद तथा gc का मान बिल्ली है। तो इन पर हमें विचार करना है और बाद में सिद्ध करके बताना है कि f g और गॉफ जो फलन है वो व्यतिक्रमणीय हैं। फिर बाद में इन तीनों के हमें प्रतिलोम ज्ञात करने हैं और सिद्ध करना है या प्रमाणित करना है कि गॉफ का जो प्रतिलोम होगा, इनवर्स होगा, वो f इनवर्स o g इनवर्स के बराबर होगा। तो देखिए, यहाँ पे हमें एक फलन f, दूसरा फलन g और तीसरा फलन गॉफ बना के तीन फलन को सिद्ध करना है कि तीनों फलन व्यतिक्रमणीय हैं। तो एक प्रकार से तीन सवाल इसमें साथ में जुड़े हुए हैं। तो पहले हम f फलन की बात करेंगे और f फलन को व्यतिक्रमणीय बताएंगे, बाद में g को बताएंगे, फिर गॉफ को बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए, आपके लिए एक फलन दिया गया है। f फलन की पहले हमने बात की, 1 2 3 समुच्चय से ABC पर है, और यहाँ पे मान जो हैं कौन कौन से दिए गए हैं देख सकते हैं। f1 का मान a बताया गया है, f2 का मान जो है b बताया गया है, f3 का मान c बताया गया है। तो देखिए, आपके लिए जो मान बताए गए हैं, सबसे पहले हम सिद्ध करना चाहते हैं कि f जो फलन है वो व्यतिक्रमणीय फलन होगा। फिर बाद में f का इनवर्स भी हम निकालेंगे। तो देखिए, जब भी हमें किसी फलन f का प्रतिलोम निकालना हो या व्यतिक्रमणीय सिद्ध करना होता था, तो देखिए, यदि आपके पास फलन x से y है तो सबसे पहले आप उसका प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए उसको पलट के मानते हैं। मतलब f दिया गया है तो समझ लीजिए हम g मानेंगे और y से x पर होगा। फिर इसके बाद चेक करेंगे कि गॉफ का मान ix आ जाना चाहिए और फोक का मान iy आ जाना चाहिए। यदि ऐसा हो जाता है तब हम कह सकते हैं कि f फलन जो है वो व्यतिक्रमणीय है और f इनवर्स का जो मान होगा फिर g होगा। तो देखिए, यहाँ पे भी कुछ हम ऐसा ही करेंगे। यहाँ f फलन दिया गया है तो हम मान के चलते हैं यहाँ पे इसका प्रतिलोम। अब देखिए, यहाँ पे हमें g नहीं मान सकते क्योंकि g वाला एक फलन क्वेश्चन में दिया गया है। तो देखिए, f का प्रतिलोम जो है f इनवर्स निकलेगा, तो यहाँ पे हम इसे f इनवर्स मान के चलते हैं। देखिए, f का इनवर्स जो है g निकलेगा। ये बात हमें पता है। यदि आप ऐसा करते हैं तो हम उसे g ना मान के f इनवर्स ही मान के चल रहे, तो f इनवर्स क्या होगा, यदि कोई फलन f x से y है तो उसका जो प्रतिलोम आप मानते हैं वो उल्टा होता है। मतलब यहाँ पे हो जाएगा a b c से लगा करके जो है 1 2 3 समुच्चय पर होगा। और यदि 1 2 3 समुच्चय पर होगा तो यहाँ पे जो फलन होते हैं एकैकी और आच्छादक होते हैं, तो इस वजह से f इनवर्स a का मान 1 हो जाएगा, f इनवर्स a का जो मान होगा वो 1 हो जाएगा, और यहाँ पे f इनवर्स b का जो मान होगा वो 2 हो जाएगा, और f इनवर्स c का जो मान होगा वो 3 हो जाएगा। अब देखिए, अब हमें क्या ज्ञात करना होता है, गॉफ ज्ञात करना होता है और फॉग ज्ञात करना होता है। तो देखिए, सबसे पहले हमने लिखा अब सबसे पहले हम गॉफ ज्ञात करेंगे, लेकिन g के स्थान पे हमें f इनवर्स रखना होगा। तो देखिए, हम f इनवर्स ओ f का मान ज्ञात करेंगे। यहाँ पे गॉफ ज्ञात करते हैं। गॉफ का मतलब क्या है, यहाँ पे जो g फलन हमने माना था, g ना मान के इसमें f इनवर्स माना, तो f इनवर्स ओ f का मान ज्ञात करना होगा। और देखिए, यदि आप f इनवर्स ओ f ज्ञात करते हैं, ध्यान देना, एक बार हम मान रखेंगे 1 2 3 ऐसे मान रखेंगे, तो 1 रखेंगे यदि, तो क्या मिलेगा हमें, f इनवर्स और o का मतलब कोष्टक, बाकी बचा होगा f1। तो देखिए, f इनवर्स f1 का मान जो होगा वो a था, और f इनवर्स ए का मान कितना मिला, 1। तो यहाँ पे एफ ओ एफ का मान, एफ इनवर्स ओ एफ का मान जो मिला वो 1 का 1 मिला। यदि आप यहाँ पे 2 रखते
तो यहाँ पे आपको 2 आंसर मिलता। यदि आप यहाँ पे 3 रखते, क्योंकि आपके पास x के मान 1 2 3 है, तो 1 2 3 ही आप रख पाएंगे, 3 रखने पे 3 उत्तर मिलेगा। तो मतलब हम सीधी सी बात कह सकते हैं कि f इनवर्स OF का मान जो है क्या मिलेगा आपको, 1 2 3 मिलेगा और 1 2 3 मिलेगा, मतलब आपके पास IX मिला। ठीक है ना, IX मिला। अब आप IX लिखें या IX की जगह X के मान लिख के बता दें कि आपको I मिलेगा और वो भी 1 2 3 के साथ मिलेगा। तथा अब देखिए, जे आपको निकालने की जरूरत नहीं है, आप लिख सकते हैं कि f इनवर्स OF का मान हमें IX मिलेगा और IX X का मान आप रख के बता सकते हैं। अब देखिए, अब हम यहाँ पे फॉग का मान IY के बराबर सिद्ध करेंगे। तो देखिए F O और G के स्थान पे आपको F इनवर्स रखना है और इसका मान जब आप निकालेंगे तो इसका मान आपको IY देखना है, आता है। तो देखिए, यदि आप F O F इनवर्स का मान निकालते हैं तो F इनवर्स की बात हो रही है, तो F इनवर्स में जो X के मान होते हैं वो क्या हैं, ABC हैं। तो आप एक बार A रखोगे, एक बार B रखोगे, एक बार C रखोगे और देखते हैं मान क्या मिलेगा। तो देखिए F और O का मतलब है कोष्टक और बाकी बचा होगा F इनवर्स A। और देखिए आगे आप सॉल्व करेंगे तो F और F इनवर्स A का मान जो है 1 है और F1 का मान जो है A है। तो देखिए A रखने पे A आंसर आया, B रखने पे B आंसर आएगा, C रखने पे C आंसर आएगा। मतलब FOF का मान जो होगा IY के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि Y के इसमें मान आ चुके हैं। मान आएंगे आपके A आएगा, B आएगा, C आएगा। तो इस प्रकार से FOF इनवर्स का मान IABC प्राप्त होगा। तो देखिए, हमने बताया था यदि गॉफ का मान IX हो जाता है, फॉग का मान IY हो जाता है, तो हम कह सकते हैं फलन F व्युत्क्रमणीय है। तो यहाँ पे फलन F व्युत्क्रमणीय है, तो हम लिखेंगे F फलन व्युत्क्रमणीय है तथा F का जो प्रतिलोम होगा F इनवर्स, उसका मान जो है खुद F हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने F इनवर्स F का प्रतिलोम निकाला है। अब देखिए, हम f का तो हम निकाल चुके हैं, अब हमें जो g फलन दिया गया है उस g फलन का भी निकालते हैं। तो हमने लिखा इसी प्रकार, अब हमने g फलन लिया, इसी प्रकार एक g फलन था आपके पास और g फलन क्या था, यहाँ ABC समुच्चय से जो दूसरा समुच्चय था वो समुच्चय क्या था, सेब था, इसमें गेंद था और बिल्ली था। तो यहाँ कुछ भी यहाँ पे नाम दे सकते हैं या कुछ भी अवयव दे सकते हैं। और यहाँ पे जी ए का मान क्या था, सेब, और जी बी का मान गेंद, जी सी का मान बिल्ली है। तो देखिए, जैसा हमने f का प्रतिलोम f इनवर्स निकाला था वैसे ही हम यहाँ पे g का प्रतिलोम जो है g इनवर्स निकालेंगे। तो देखिए, मान के चलते हैं g इनवर्स का जो मान होगा इसको पलट के आपको मानना पड़ता है, इतना तो आपको पता होगा। तो यहाँ पे यह समुच्चय पहले आएगा, सेब गेंद बिल्ली, यह समुच्चय आ जाएगा आपका पहले, और फिर जो है जो दूसरा समुच्चय था ABC यह आएगा बाद में। तो आपको पता होगा कि जब भी हम प्रतिलोम निकालते हैं तो पहले एक नया फलन मानना होता है जो उसका प्रतिलोम पलट करके माना जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं जी इनवर्स सेब का मान A होगा, जी इनवर्स गेंद का मान जो है B होगा और जी इनवर्स बिल्ली का मान C होगा। तो अब देखिए, यदि कोई फलन आपने मान लिया है और उसका उल्टा भी मान लिया है तो अब आपको गॉफ ज्ञात करना है और वो IX आना चाहिए, फॉग ज्ञात करते हैं वो IY आना चाहिए, तब वो व्युत्क्रमणीय होता है और उसका इनवर्स निकाला जा सकता है। तो यहाँ पे भी हम बिल्कुल वही चीज, जे समझ लीजिए F है, जे समझ लीजिए G है। तो अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, यहाँ पे पहले हम निकालेंगे गॉफ। गॉफ का मान क्या होगा, देखिए यहाँ पे जे फलन F का काम कर रहा होगा, जे फलन G का काम कर रहा होगा। तो देखिए, G इनवर्स O G का मान जो है हमें IX लाना है और फिर यहाँ पे फॉग का मान, अब फॉग मतलब यहाँ F होगा, यहाँ G होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि G O G इनवर्स का मान हमें IY के बराबर बताना है। तो देखिए, यहाँ बिल्कुल स्पष्ट है कि G इनवर्स OG, तो यहाँ पे G के यदि मान रखे जाएं, G के मान ABC हैं, एक बार आप A रखोगे, एक बार B रखोगे, एक बार C रखोगे, तो क्या प्राप्त होगा, G इनवर्स
ओ का मतलब कोष्टक, बाकी बचा होगा जी ए, और यहाँ पे यदि आप देखें तो जी इनवर्स जी ए का मान जो है वो क्या है, सेव है, तो यहाँ पे आप सेव लिखेंगे, और जी इनवर्स सेव का जो मान है वो क्या है, ए है, मतलब ए रखने पे ए उत्तर आ गया है, मतलब एक्स रखने पे एक्स के ही उत्तर आ रहे हैं, तो इसे हम आई एक्स लिख सकते हैं, या आई के साथ जो एक्स है वो आप एक्स लिख सकते हैं, तो आई ए बी सी यहाँ पे प्राप्त हुआ है। उसी प्रकार से अब यहाँ जी इनवर्स के यदि मान रखे जाए, मतलब सेव गेंद बिल्ली को रखा जाए, तो देखिए इसका मान क्या आएगा, जी ओ जी इनवर्स, एक बार हमने सेव रखा, अब इसकी बात कर रहे हैं हम, एक बार सेव रखेंगे, गेंद रखेंगे, बिल्ली रखेंगे, तो देखिए जी ओ, यहाँ पे ओ का मतलब कोष्टक लगाएंगे, जी इनवर्स सेव है, और यदि आप इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए जी लिखा और जी इनवर्स सेव का मान क्या है, ए है, तो यहाँ पे जी ए बन जाएगा, और जी ए का मान क्या है, सेव है, तो कहने का मतलब है यदि आपने सेव रखा तो सेव ही आंसर आया है। मतलब यदि हम बात करें तो इसका मान पूरा का पूरा दिए गए समुच्चय का y आ जाता है, दिए गए समुच्चय का आंसर आ रहा है सेव गेंद बिल्ली, एक बार सेव रखोगे, सेव गेंद रखोगे, गेंद बिल्ली रखोगे, बिल्ली, तो आई समुच्चय मतलब एक तत्समक जो है समुच्चय तो आ रहा है, और जो तत्समक समुच्चय आ रहा है वो आई वाई आप कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं सेव गेंद बिल्ली वाला समुच्चय आपको आंसर में यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि यहाँ पे गॉफ होता है, जो गॉफ की बात करें यहाँ पे गॉफ ना कह के जी इनवर्स ओ जी हम कह रहे हैं, तो इसका मान आई एक्स आया है और इसका मान आई वाई आ चुका है, तो हम कह सकते हैं यदि ऐसा हो जाता है, यदि गॉफ का मान आई एक्स, फॉक का मान आई वाई हो जाता है तो फलन व्युत्क्रमणीय होता है, मतलब जो जी फलन था वो व्युत्क्रमणीय है, और जी का जो प्रतिलोम होगा वो जी इनवर्स होगा। तो देखिए आप लिखेंगे अतः जी फलन जो है व्युत्क्रमणीय है तथा जो जी का प्रतिलोम है वो जी है, मतलब जी इनवर्स और जी आपस में बराबर हैं। अब देखिए हमने एफ फलन सिद्ध कर दिया व्युत्क्रमणीय, जी फलन सिद्ध कर दिया, अब हमें गॉफ फलन भी सिद्ध करना है कि व्युत्क्रमणीय है। तो देखिए अब हम गॉफ फलन को कैसे सिद्ध करते हैं। सबसे पहले गॉफ फलन होगा क्या, ध्यान देना, एफ फलन होता है यदि मान के चलिए एफ फलन ए से बी समुच्चय पर है और कोई जी फलन जो है बी से सी समुच्चय पे है, तो इनका संयोजन जो गॉफ होता है हमने आपको बताया था ए से सी समुच्चय पर होता है। तो यहाँ यदि हम देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एफ फलन जो है 1 2 3 से एबीसी पर है और जी फलन एबीसी से सेव गेंद बिल्ली समुच्चय पर है। तो यहाँ पे ए बी हो गया, बी सी हो गया, तो गॉफ जो होगा ए से सी समुच्चय पर होगा। तो यहाँ पे जो गॉफ समुच्चय होगा 1 2 3 से सेव गेंद बिल्ली समुच्चय पर होगा। देखिए यदि गॉफ 1 की बात करें तो उसका आंसर होगा सेव, गॉफ 2 का मान देखें तो गेंद, और गॉफ 3 का मान यदि हम देखें तो बिल्ली होगा। तो यहाँ पे हमने लिखा गॉफ 1 का मान सेव, गॉफ 2 का मान गेंद और गॉफ 3 का मान बिल्ली होगा। अब देखिए हमें गॉफ को भी प्रतिलोम ज्ञात करना है और व्युत्क्रमणीय फलन जो है सिद्ध करना है। तो देखिए हमें इस गॉफ फलन को भी जी की तरह उल्टा करना होगा। जैसे कोई फलन आपके पास एक्स से वाई होता है तो पहले तो आप उसका व्युत्क्रम मानते हैं कि जो जी होगा वो वाई से एक्स होगा, फिर गॉफ और फॉग निकालते हैं, बाद में ही आप कह सकते हैं व्युत्क्रमणीय है। तो पहले तो आपको इस गॉफ का प्रतिलोम मान के चलना होगा। तो मान के चले कि इसका जो प्रतिलोम होगा वो गॉफ इनवर्स होगा, क्योंकि देखिए अब आप अलग तो मान नहीं सकते हैं, वैसे अलग आप चाहें तो मान भी सकते थे। जैसे एफ होता था तो एफ का प्रतिलोम हम जी मानते थे, लेकिन जी पहले से था तो एफ का प्रतिलोम जो है हमने एफ इनवर्स माना और जी का प्रतिलोम जी इनवर्स माना। तो उसी प्रकार से गॉफ का जो इनवर्स होगा गॉफ इनवर्स आप मान के चलेंगे, और गॉफ इनवर्स मान का क्या होगा, जे समुच्चय पहले आएगा, जे समुच्चय बाद में आएगा। तो देखिए यहाँ गॉफ जो इनवर्स होगा यह समुच्चय सेव गेंद बिल्ली आगे होगा और 1 2 3 पीछे होगा। फिर गॉफ इनवर्स सेव का मान 1 होगा, गॉफ इनवर्स गेंद का मान 2 होगा, गॉफ इनवर्स बिल्ली का मान 3 होगा। तो देखिए हमने लिखा यहाँ पे कि गॉफ इनवर्स सेव का मान 1 होगा, गॉफ इनवर्स गेंद का मान 2 होगा, गॉफ इनवर्स बिल्ली का मान 3 होगा। इसके बाद देखिए अब हमें गॉफ निकालना होता है। अब गॉफ कैसे निकालेंगे, तो दूसरा फलन देखिए गॉफ का नाम कैसे बनता है, दूसरा फलन, फिर ओ,
फिर पहला फलन बनता है। तो यहाँ पे जी का काम यह करेगा, एफ का काम यह करेगा। तो अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे कि दूसरा फलन ओ लगा के पहला फलन। तो हम यहाँ पे गॉफ इनवर्स, ठीक है ना, गॉफ इनवर्स ओ, और फिर आपको पहला फलन लिखना है। पहला फलन क्या है, गॉफ। तो इसका मान आपको निकालना होगा और इसका मान चेक करना है कि IX आता है या नहीं आता है। फिर इसके बाद तथा करके अब आपको फॉग का मान निकालना होगा। पहला फलन ओ लगा के दूसरा फलन, देखिए ये पहला फलन होता है, फिर ओ लगा के दूसरा फलन। तो पहला फलन क्या है, GOF है, तो गॉफ लिखा हमने। फिर ओ लगा के हमें दूसरा फलन लिखना पड़ेगा। दूसरा फलन क्या है, GOF इनवर्स है, इसका मान भी हमें IY लाना होगा। तो यहां भी आप यदि देखेंगे तो देखिए कोई भी मान रखते हैं, जैसे हमने यहाँ पे देखिए लास्ट में गॉफ लिखा है तो गॉफ वाले मान रखिए। जैसे हमने 1 रखा तो देखिए यहाँ पे यदि आप 1 रखेंगे तो गॉफ 1 का जो मान होगा वो सेव होगा, और फिर बन जाएगा गॉफ इनवर्स सेव। गॉफ इनवर्स सेव का मान कितना आएगा, 1 आएगा। मतलब 1 रखने पे आंसर 1, 2 रखने पे आंसर आएगा 2, 3 रखने पे 3। तो मतलब यहाँ पे कह सकते हैं इसका मान IX आ जाएगा। IX का मतलब है X के मान आए होंगे 1, 2, 3 आ जाएंगे। उसी प्रकार से यदि आप यहाँ पे पहला फलन ओ लगा के दूसरा फलन निकालते हैं, मतलब फॉग निकालते हैं, तो इसका मान भी आता है IY के इक्वल। और Y समुच्चय क्या होगा, सेव गेंद बिल्ली आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो Y आएगा वो आएगा सेव गेंद बिल्ली आएगा। तो यहाँ पे स्पष्ट हो जाता है कि देखिए गॉफ एक प्रकार से जो गॉफ ही है, तो गॉफ का मान IX और फॉग का मान यदि IY हो जाए तो आप कह सकते हैं कि जो फलन होगा वो व्युत्क्रमणीय होगा, और जो है यहाँ का जो पहला फलन होगा दूसरे फलन का प्रतिलोम होगा। तो यहाँ पे हमने लिखा आता है जो गॉफ फलन है वो व्युत्क्रमणीय है, और गॉफ का जो इनवर्स होगा वो खुद गॉफ हो जाएगा। मतलब गॉफ इनवर्स और गॉफ आपस में बराबर हो जाएंगे। तो देखिए आपका सवाल इतना तो सिद्ध हो गया कि FG गॉफ फलन व्युत्क्रमणीय है। F का इनवर्स, G का इनवर्स, गॉफ का इनवर्स ज्ञात कर लिया। अब हमें प्रमाणित करना है कि इसका मान इसके बराबर होता है या नहीं होता है। तो देखिए अब हमें क्या प्रमाणित करना है कि गॉफ का जो इनवर्स होता है वो F इनवर्स O G इनवर्स के बराबर होता है। तो देखिए हम यह चीज दर्शाना चाहेंगे कि इसका मान और इसके मान दोनों आपस में बराबर आते हैं। देखिए यदि हम इसका मान निकालें तो देखिए यदि हमने लिखा, यदि हम F इनवर्स O G इनवर्स का मान निकालें, देखिए यहाँ पे कुछ अवयव आपको रखने होंगे। तो G इनवर्स वाले अवयव यदि हम देखें तो G इनवर्स वाले अवयव कौन कौन से थे, तो यदि हम बात करें G इनवर्स में सेब गेंद बिल्ली थे, तो यहाँ पे एक बार हम सेब रखेंगे, गेंद रखेंगे, बिल्ली रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या प्राप्त होगा, एक बार हमें सेब रखना होगा और एक बार जो है हमें F इनवर्स O G इनवर्स, एक बार हमें गेंद रखना होगा, और एक बार जो है F इनवर्स O G इनवर्स का मान जो है एक बार हमें बिल्ली रखना होगा। और यहाँ पे देखते हैं इनके आंसर क्या हमें प्राप्त होते हैं। तो देखा जाए यदि, तो यहाँ पे देखिए F इनवर्स आप लिखेंगे और O का मतलब कोष्टक, और बाकी बचा होगा G इनवर्स सेब बचा होगा। फिर इसी प्रकार से आपका बचा होगा ना, F O का मतलब कोष्टक, बाकी G इनवर्स सेब बचा होगा। अब आप देखें तो F इनवर्स लिखेंगे और G इनवर्स सेब का यदि आप मान देखेंगे तो देखिए G इनवर्स सेब के मान जो है हमने आपको बताया था G इनवर्स सेब का मान A है। तो यदि आप यहाँ पे A रख देते हैं तो देख सकते हैं F इनवर्स A बन गया है, और F इनवर्स A का मान भी यदि आप देखेंगे तो F इनवर्स A का मान 1 है। तो यहाँ पे आप जो है 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको F इनवर्स A का मान 1 प्राप्त हो गया है। देखिए जो 1 आया है, देखिए हमने क्या निकाला है, F इनवर्स O G इनवर्स सेब निकाला है, मतलब इसका मान निकाला है जो कि इसके मान के बराबर आ रहा। देखिए गॉफ इनवर्स सेब का मान भी यदि आप देखें तो उसका मान भी 1 है। तो देखिए यहाँ पे आप एक चीज कह सकते हैं कि F इनवर्स O G इनवर्स सेब का मान हमने निकाला तो 1 था, और गॉफ इनवर्स सेब का मान भी 1 आता है।
तो देख सकते हैं यह दोनों बराबर हैं। और आगे आप इन अवयवों में भी यदि आप चेक करते हैं तो देखिए एफ इनवर्स ओ का मतलब कोष्टक बाकी बचा होगा, जी इनवर्स गेंद बचा होगा। तो देखिए इसे आप सॉल्व करेंगे तो एफ इनवर्स आएगा और जी इनवर्स गेंद का जो मान होगा वो बी होगा और एफ बी का मान 2 आएगा। और यहाँ पे आप यदि देखेंगे तो गॉफ इनवर्स जो गेंद है उसका मान भी 2 है। देखिए गॉफ इनवर्स गेंद का मान भी 2 है, तो दोनों बिल्कुल बराबर आए हैं। उसी प्रकार से बिल्ली की यदि हम बात करें तो देखिए यहाँ एफ इनवर्स हम देखेंगे और देखेंगे ओ का मतलब कोष्टक बाकी बचा जी इनवर्स बिल्ली, और जी इनवर्स बिल्ली का यदि हम मान देखेंगे तो जी इनवर्स बिल्ली का जो मान है वो कितना है, सी है। जी इनवर्स बिल्ली का मान आप सी रखेंगे और एफ इनवर्स सी का मान 3 है और आपके पास गॉफ इनवर्स बिल्ली का मान भी 3 है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं गॉफ इनवर्स बिल्ली का जो मान है वो भी आपके पास कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। मतलब यहाँ से सिद्ध हो जाता है कि गॉफ इनवर्स का मान एफ ओ जी इनवर्स के बराबर होता है। तो देखिए इससे सिद्ध होता है कि गॉफ इनवर्स का मान एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स के बराबर होता है और यही हमें प्रमाणित करना था। देखते हैं अगला 28वां उदाहरण। मान लीजिए एक समुच्चय एस है, 1 2 3 है उसके अवयव, और यदि कोई परिभाषित फलन एफ एस से एस पर बनाया जाए तो आपके पास 3 एफ फलन बनाए गए हैं। इनमें से किस फलन का प्रतिलोम निकल सकता है, किसका नहीं निकल सकता है, यह आपको बताना है। तो देखिए हमने बताया था कि फलन जो है यदि एकेकी और आच्छादक है तभी उसके प्रतिलोम फलन का अस्तित्व होता है, अन्यथा नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पे पहले सवाल की बात करें, फलन का मान 1 1 2 2 3 3 है और फलन एस से एस पे है। तो यहाँ पे देखें एस से एस पे है, एस में कौन कौन से अवयव हैं, 1 2 3। तो यहाँ पे देखें 1 2 3 और यहाँ भी एस में 1 2 3। ध्यान देना एक फलन है, फलन एस से एस पर है, पहला समुच्चय एस दूसरा भी एस, 1 का प्रतिबिंब 1, 2 का प्रतिबिंब 2, 3 का प्रतिबिंब 3। यहां से स्पष्ट क्या हो रहा है कि एक फलन का एक प्रतिबिंब है तो एकेकी है। और देखिए जो दूसरा वाला सहप्रांत वाला समुच्चय है उसके 3 अवयव 1 2 3 है और सभी अवयव जो है आंसर बने हुए हैं, कोई भी अवयव खाली नहीं बचा है। तो यहाँ पे आच्छादक भी हो। तो देखिए हमने लिखा यहाँ स्पष्ट है कि यह फलन एकेकी आच्छादी है, मतलब एकेकी भी है और आच्छादक भी है, इसलिए फलन का प्रतिलोम निकल सकता है, मतलब फलन व्युत्क्रमणीय है। तो देखिए हमने लिखा इसलिए फलन व्युत्क्रमणीय है, व्युत्क्रमणीय मतलब इसका प्रतिलोम निकल सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि जो इसका प्रतिलोम होगा एफ इनवर्स वो क्या होगा। देखिए अभी जो फलन था एस से एस पे था, अब दूसरा एस पहले कर दिया जाए, पहला एस बाद में कर दिया जाए। कहने का मतलब यदि कोई फलन ए से बी हो तो उसका इनवर्स जो होता है वो बी से ए होता है, मतलब जो ए वाला अवयव है वो बी की जगह, बी वाला अवयव ए की जगह अदल बदल जाते हैं। तो यहाँ पे 1 1 बदल देंगे आप तो कोई अंतर नहीं आएगा, 1 1 ही रहेगा। 2 2 को बदलेंगे तो 2 2 ही रहेगा, 3 3 को बदलेंगे तो 3 3 ही रहेगा। तो यहाँ पे बदलने से भले ही कोई अंतर नहीं आया, क्योंकि कोई जैसे 1 2 होता तो 2 1 बन जाता, 2 3 होता 3 2 बन जाता, 3 4 होता 4 3 बन जाता। तो इस प्रकार से फलन का प्रतिलोम एफ इनवर्स ज्ञात होगा। अब देखिए हम बी नंबर यदि सवाल की बात करें तो एक कोई फलन एफ है और वो फलन जो है उसमें अवयव हैं 1 2 है, 2 1 है और यहाँ पे 3 1 है। और जो फलन है यहाँ पे फिर स्पष्ट था कि फलन एस से एस पर है। अब आपको बताना है क्या इसका प्रतिलोम निकल सकता है या नहीं निकल सकता है। तो देखिए वैसे ही हम फिर देखते हैं कि फलन एस से एस पे है और एस में है 1 2 3 और फिर दूसरे एस में 1 2 3 है। 1 का प्रतिबिंब 2 से, 1 का प्रतिबिंब 2 से, 2 का प्रतिबिंब 1 से, 2 का प्रतिबिंब 1 से, 3 का प्रतिबिंब भी 1 से है। यहाँ पे एक चीज देख रहे हैं, 2 का प्रतिबिंब भी 1 से है, 3 का प्रतिबिंब भी 1 से है, मतलब 2 अवयवों का एक प्रतिबिंब है, इसलिए एकेकी तो नहीं है और आच्छादक भी नहीं क्योंकि 3 अवयव खाली बच चुका है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ स्पष्ट है। यहाँ पे देखिए एक बात स्पष्ट हो जाती है कि यहाँ f2 का मान 1 है और f3 का मान भी 1 है। f2 का मान और f3 के मान, इनके मान जो है बराबर हैं। f2 का मान भी 1 है, f3 का मान भी 1 है, इसलिए फलन एकेकी नहीं है।
तो देखिए हमने लिखा इसलिए फलन एकेकी नहीं है, और एकेकी नहीं है तो वो व्युत्क्रमणीय भी नहीं होगा। आता है फलन एफ व्युत्क्रमणीय नहीं है। व्युत्क्रमणीय नहीं है का मतलब है इसके प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं है। तो देखिए इसका कोई प्रतिलोम आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि एकेकी आच्छादक दोनों हो जाए तभी उसका प्रतिलोम निकल सकता है। देखिए अब हम बात करते हैं सी नंबर का जो फलन है। तो देखिए यहां भी हम देखेंगे फलन जो दिया गया है 1 3 3 2 2 1, और फलन एस से एस पे है। यहां भी हम एकेकी आच्छादक की बात करेंगे। तो देखिए एस से एस मतलब 1 2 3 से 1 2 3, 1 का प्रतिबिंब 3 से है, 3 का प्रतिबिंब 2 से है, और 2 का प्रतिबिंब 1 से है। यहाँ पे स्पष्ट है एक अवयव का एक प्रतिबिंब है, तो यहाँ तो फलन एकेकी है और आच्छादक भी है, क्योंकि सह प्रांत का कोई अवयव खाली नहीं बचा है। तो देखिए हमने लिखा यहाँ स्पष्ट है कि यह फलन एकेकी आच्छादी है, इसलिए फलन एफ व्युत्क्रमणीय होगा। तो फलन एफ जो है व्युत्क्रमणीय होगा, मतलब इसके प्रतिलोम का जो है अस्तित्व होगा। और प्रतिलोम क्या निकल के आएगा, तो देखिए हमने बताया इसी को आप पलट के लिख देंगे। 1 3 को आप 3 1 करके लिखेंगे, और 3 2 को आप 2 3 करके लिखेंगे, और 2 1 को आप 1 2 करके लिखेंगे। तो इस प्रकार से आपके एफ इनवर्स का आंसर हो जाता है। तो देखिए इस प्रकार से हमने प्रश्नावली 1.3 के अंतर्गत आने वाले सभी उदाहरण कंप्लीट कर लिए हैं। अब आगे हम अगली प्रश्नावली की शुरुआत करेंगे। धन्यवाद।